नमस्कार। आज हम ग्रहों के षटबल के बारे में पढ़ेंगे। लास्ट क्लास में हमने ग्रहों के मूल त्रिकोण राशियों को पढ़ा था कि कौन से डिग्री पे ग्रह मूल त्रिकोण का होता है। आज हम ग्रहों के बल को ही जानते हुए आगे ग्रहों का षटबल पढ़ेंगे। ग्रहों के षटबल में कौन कौन से होते हैं षटबल? पहला होता है स्थान बल, दूसरा होता है दृग्बल या दिशा का बल, तीसरा होता है काल बल, चौथा होता है नैसर्गिक बल, पांचवा होता है दृग्बल या दृष्टि बल, छठा होता है चेष्टा बल। ये ग्रहों के षट बल बताया गया है, 6 तरह का बल बताया गया है। ठीक है। अब इसमें सबसे पहले बात करते हैं स्थान बल की। स्थान बल कौन सा बल होता है? ग्रह यदि ग्रह अपने उच्च राशि का, मित्र राशि का, स्वग्रह या मूल त्रिकोण में बैठा होता है तो ग्रह को स्थान बल मिलता है। तथा यदि अग्नि तत्व का ग्रह अग्नि तत्व की राशि में, जल तत्व का ग्रह जल तत्व की राशि में, पृथ्वी तत्व का ग्रह पृथ्वी तत्व की राशि में और वायु तत्व का ग्रह वायु तत्व की राशि में बैठा हो तो ग्रहों को स्थान बल मिलता है। ठीक है। अब हमने जो है ग्रहों और राशियों दोनों के तत्व पढ़े थे। मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। सूर्य और मंगल का हमने अग्नि तत्व पढ़ा था और अग्नि तत्व की राशियां मेष, सिंह और धनु, यानी सूर्य और मंगल मेष, सिंह और धनु राशि में बैठेंगे तो उन्हें स्थान बल प्राप्त होगा। बुध का हमने पृथ्वी तत्व पढ़ा था और पृथ्वी तत्व की राशियां हैं वृषभ, कन्या और मकर, यानी बुध वृषभ, कन्या और मकर राशि में बैठेंगे तो बुध को स्थान बल प्राप्त होगा। ठीक है। उसके बाद बात करते हैं शनि की। शनि का हमने वायु तत्व पढ़ा था और वायु तत्व की राशियां हैं मिथुन, तुला और कुंभ। ठीक है। यानी शनि मिथुन, तुला और कुंभ राशि में बैठेंगे तो शनि को स्थान बल प्राप्त होगा। उसके बाद बात करते हैं चंद्रमा और शुक्र। चंद्रमा और शुक्र का हमने जल तत्व पढ़ा था और जल तत्व की राशियां हमारी कर्क, वृश्चिक और मीन, यानी चंद्रमा और शुक्र कर्क, वृश्चिक और मीन राशि में बैठेंगे तो इन दोनों ग्रहों को स्थान बल प्राप्त होगा। बृहस्पति का हमने आकाश तत्व पढ़ा था और बृहस्पति की 2 राशियां थी, एक अग्नि तत्व की राशि और दूसरी वायु तत्व की राशि थी। ठीक है। इसके साथ साथ जो ग्रह केंद्र में बैठेंगे वो बलवान होते हैं, उन्हें स्थान बल प्राप्त होता है। लेकिन जो ग्रह केंद्र में बैठेंगे, मूल त्रिकोण में बैठेंगे, उन्हें स्थान बल प्राप्त होता है। लेकिन जो ग्रह त्रिक भाव यानी 6ठे, 8वें और 12वें भाव में जो ग्रह बैठते हैं उनको स्थान बल प्राप्त नहीं होता है। ठीक। उसके बाद बात करते हैं दिग्बल की। दिशा बल। दिशा बल ग्रहों को कैसे कैसे मिलता है? लग्न या पूर्व दिशा में किसको? गुरु व बुध को दिग्बल मिलता है। ठीक है। दक्षिण दिशा या दशम भाव, दक्षिण दिशा या दशम भाव में कौन बैठे हो? सूर्य और मंगल। अगर ये दक्षिण दिशा और दशम भाव में बैठे हो तो इन्हें दिग्बल प्राप्त होता है। पश्चिम दिशा या सप्तम भाव में कौन कौन? शनि को दिग्बल मिलता है। यदि शनि जो है हमारे पश्चिम दिशा में हो या सप्तम स्थान में बैठा हो तो उसको दिग्बल प्राप्त होता है। और उत्तर दिशा और चतुर्थ भाव शुक्र व चंद्रमा को दिग्बल प्राप्त होता है। यानी हम यूं कहें कि गुरु व बुध अगर लग्न में बैठे हों तो इन दोनों को दिग्बल प्राप्त हो जाता है। ठीक है। और सूर्य व मंगल दशम भाव में बैठे हों तो दिग्बल प्राप्त होता है और शनि को जो है सप्तम भाव में दिग्बल प्राप्त होता है और शुक्र व चंद्रमा को चौथे भाव में दिग्बल प्राप्त होता है। ये दिग्बल है। उसके बाद बात करते हैं काल बल। काल बल हमारा तीसरा बल है। काल से ही मीनिंग स्पष्ट है कि समय का बल। ठीक है। समय का बल को कैसे मिलता है थोड़ा इस पर विचार करते हैं। दिन का जन्म हो तो हमारे सूर्य, शुक्र व गुरु को जो है काल बल मिलता है। ठीक है। और रात्रि का जन्म हो तो रात्रि के जन्म में शनि, चंद्रमा और मंगल को जो है काल बल मिलता है। ठीक है। और बुध को जो है दिन और रात, बुध हमेशा समान रहता है, बुध को दोनों समय काल बल मिलता है। हमने पढ़ा था कि दिन में बली राशियां और रात्रि बली राशियां। ठीक है। तो दिन में जो बली राशियां हैं, अगर जातक का जन्म दिन का हो तो दिन में बली जो है ग्रहों को जो है काल बल मिलता है। और रात्रि बली ग्रह जब जातक का जन्म रात का हो तो रात्रि बली ग्रहों को काल बल मिलता है। इसके साथ साथ और क्या होता है? अगर सपोज किसी जातक का जन्म सूर्यवार का है, ठीक है, रविवार का जातक का जन्म है और दिन का है तो ठीक है,
रविवार एक तो सूर्य का दिन, सूर्य वैसे ही बलवान, ऊपर से दिन का हो तो दिन में सूर्य बलवान, तो सूर्य और बलवान। इसके साथ साथ होरा होती है, अगर सूर्य की ही होरा में जातक का जन्म हो, जो होरा दिन में 2 बार आती है होरा और रात को भी 2 बार आती है, प्रत्येक ग्रह की होरा चलती है, प्रत्येक बार की होरा होती है, तो उस बार में उस ग्रह को जो काल बल मिलता है। ठीक है, इस प्रकार से काल बल जो है मिलते रहता है ग्रहों को उसके समय के साथ साथ। और अगर हम और डीप लेवल पे इस काल बल को समझने की कोशिश करें तो हम यूं कहें कि कुछ ग्रह जो है कौन से होते हैं, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष, 2 पक्ष चलते हैं ना, तो सभी क्रूर ग्रह जो है कृष्ण पक्ष में बलि होते हैं और सारे शुभ ग्रह शुक्ल पक्ष में बलि होते हैं। ठीक है, सारे शुभ ग्रह जब सूर्य उत्तरायण होता है, 2 पक्ष चलते हैं ना, उत्तरायण और दक्षिणायन, साल में 2 अयन चलते हैं, एक सूर्य एक दक्षिणायन होता है, एक उत्तरायण होता है, तो सारे शुभ ग्रह जो है उत्तरायण में बलि होते हैं और सारे क्रूर ग्रह दक्षिणायन में बलि होते हैं। ठीक है, ये है। इसके साथ साथ काल बल की बात करें, वर्षेश सारे वर्ष में, मासेश पूरे महीने में, वारेश अपने बार में, होरेश अपने होरा में जो है ये ग्रहों को काल बल प्राप्त होता है। ठीक है, अब बात करते हैं आगे चौथे बल जो नैसर्गिक बल है। नैसर्गिक बल चौथा बल। ठीक है, नैसर्गिक बल जो ग्रहों को जो है नैसर्गिक बल मिला हुआ है, वो कैसे मिला हुआ है, वो सीरीज कौन सी है, शनि से बलवान मंगल, मंगल से बलवान बुध, बुध से बलवान गुरु, गुरु से बलवान शुक्र, शुक्र से बलवान चंद्रमा और चंद्रमा से बलवान सूर्य। इसीलिए सूर्य को ग्रहों का राजा कहा जाता है, क्योंकि नैसर्गिक रूप से सबसे अधिक बली सूर्य होता है। ठीक है, अगर किसी कुंडली में सूर्य कमजोर हो रहा है तो कुंडली में ज्यादा दिक्कतें हो जाती है। ठीक है, इसलिए सूर्य का मजबूत होना बहुत जरूरी, बहुत जरूरी। सूर्य ही ग्रहों का राजा इसीलिए कहलाता है, नैसर्गिक रूप से सबसे बली ग्रह है। उसके बाद बात करते हैं दृग बल यानी दृष्टि बल। दृष्टि बल अभी हमने ग्रहों की दृष्टियां नहीं पढ़ी है, आगे हम ग्रहों की दृष्टियां पढ़ लेंगे। आपको यहाँ पे जनरली बता दूंगा कि सारे ग्रहों की दृष्टि मिली हुई है। अपने से 7वें घर को जो है मैं कुंडली पर समझाऊंगा, अपने से 7वें घर को जो है सारे ग्रह देखते हैं और कुछ ग्रह ऐसे भी हैं जो और भावों को भी देखते हैं। ठीक है, तो उसको मैं बताऊंगा, लेकिन यहाँ पे मेन समझने का मीनिंग ये है कि किसी भी ग्रह पे जो है अगर शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ रही हो, चाहे वह ग्रह क्रूर ग्रह हो या किसी भी तरह के जो है ग्रह हो, उस ग्रह पे शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ना जरूरी है। अगर उस ग्रह पे शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ जाए तो उस ग्रह को दृग बल या दृष्टि बल प्राप्त हो जाता है और ग्रह बलवान हो जाता है। ठीक है, अभी आगे हम पढ़ेंगे इस चीज को। उसके बाद बात करते हैं चेष्टा बल की। छठा बल हमारा चेष्टा बल। चेष्टा बल क्या होता है, चेष्टा बल को जो है इस तरीके से समझते हैं। ठीक है, यदि मकर, कुंभ, मीन, मेष, वृषभ और मिथुन इन राशियों में सूर्य व चंद्रमा एक साथ हो तो सूर्य और चंद्रमा को चेष्टा बल मिलता है। ठीक है, और इन्हीं राशियों में कौन सी, मकर, कुंभ, मीन, मेष, वृषभ, मिथुन, अगर इन राशियों में चंद्रमा के साथ मंगल हो और इन्हीं राशियों में चंद्रमा के साथ बुध हो, इन्हीं राशियों में चंद्रमा के साथ गुरु हो, इन्हीं राशियों में चंद्रमा के साथ शुक्र हो, इन्हीं राशियों में चंद्रमा के साथ शनि हो और इन्हीं राशियों में चंद्रमा के साथ शनि हो, तो इन बैठे ग्रहों को चेष्टा बल प्राप्त होता है। ठीक है, ये ग्रहों का चेष्टा बल है। तो आज के लिए इतना ही, जल्द हाजिर होऊंगा आपके लिए कुछ और डिटेल लेकर।